अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खी। कर्नाटक के नताइज आम इंतखाबात में बीजेपी के जवाल का आगाज, ममता बनर्जी का बयान। कर्नाटक बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने दे दिया इस्तीफा। शमशाबाद में जाली करेंसी नोट तैयार करने वाली गैंग गिरफ्तार। और रियासत आंध्र प्रदेश में 12 सयाहों को ले जाने वाली कश्ती उलट गई, मुस्लिम खानदान की 2 खवातीन जाँ बहक, एक शख्स लापता। और अब खबरों की। जिले संगारेड्डी के कोहिर मुस्तखर में आज बीआरएस पार्टी कोहिर मंडल का आत्मा सम्मेलन प्रोग्राम का इनेकाद के नरसिम्हलु यादव सदर बीआरएस पार्टी कोहिर मंडल व अब्दुल वहीद बीआरएस पार्टी कोहिर टाउन सदर के सदारत में एसएस फंक्शन हॉल कोहिर में अमल में आया। इस प्रोग्राम में रुकने असम्बली जहीराबाद के मानिक राव व रुकने पार्लिमान जहीराबाद बीबी पाटिल के अलावा दिगर बीआरएस पार्टी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर रुकने असम्बली जहीराबाद के मानिक राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी कारकुनान व कायदीन एक खानदान की तरह हैं और गुज़िश्ता कई सालों से आइंदा इंतखाबात में तमाम कायदीन व कारकुनान मुत्तफ़क़ा तौर पर पार्टी की शानदार कामयाबी के लिए काम करें। और उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए मेहनत करने वालों को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। क्या आपको आधार कार्ड बनाकर 10 साल हो गए हैं, उसको अपडेट ज़रूर करें, वरना अगर कार्ड पुरानी तफसीलात के साथ किसी भी ख़रीदारी या लेन देन के साथ इस्तेमाल होता है तो उससे मुस्तरद किया जा सकता है। इसीलिए हुकूमत ने आधार कार्ड को अपडेट करना लाजमी कर दिया है। इसके लिए आखिरी तारीख 14 जून मुकर्रर की गई है। पोस्ट ऑफिस, बैंकों और आधार के मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन मराकज़ पर अपडेट करने की सहूलत फराहम की गई है। फिलवक्त बाजार में आधार कार्ड का इस्तेमाल आम हो गया है। सिम कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट तक, गाड़ियों, मकानों, ज़मीनों की फरोख्त, सरकारी स्कीमों, तलबा के लिए स्कॉलरशिप भी आधार कार्ड की बुनियाद पर की जा रही है। ताहम आधार के इब्तदाई दिनों में जिन लोगों ने कार्ड बनाए थे उन्हें अपने कार्ड के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके कार्ड में तस्वीर, एड्रेस में तब्दीली और दीगर गलतियां हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधार अथॉरिटी को बहुत सी शिकायत मौसूल होने के तनाजुर में आधार कार्ड में भी तरमीम और अपडेट की सहूलत फराहम की गई है। आधार अथॉरिटी ने अहकाम जारी करते हुए तजवीज़ की है कि जिन लोगों ने 2014 से पहले आधार कार्ड हासिल किया था वो अपनी तफसीलात को अपडेट करें। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है। कांग्रेस पार्टी ने इस मरतबा 13 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें 9 ने कामयाबी हासिल कर ली, बाकी 4 दूसरे मुकाम पर रहे। जिन उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है उनमें बिदर असम्बली हल्के से रहीम खां, जुनूब गुलबर्गे से कनीस फातिमा, जुनूब बेलगाम से आसिफ सेठ, मंगलुरु से यूटी खादर, चमराजपेट से ज़मीर अहमद खां, शांति नगर से एन.ए. हारिस, शिवाजी नगर से रिजवान अरशद, रामनगर से एच.ए. इकबाल हुसैन और नरसिम्हा राजा असम्बली हल्के से तनवीर सेठ को कामयाबी मिली है। कर्नाटक में बीजेपी को शिकस्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हफ्ते को कहा कि जुनूबी रियासत में इंतखाबी नताइज 2024 के आम इंतखाबात में बीजेपी के जवाल की शुरुआत हैं। टीएमसी सदर ने कहा, मैं जीतने वालों और वोटरों को इनकी जीत के लिए सलाम करती हूँ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इंतखाबात आने वाले हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी दोनों इंतखाबात हारेगी और ये 2024 के अख्ताम का आगाज़ है। अब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 100 का हिस्सा भी पार कर पाएगी। ममता ने ट्विटर पर लिखा, तब्दीली के हक में फैसला कुन मैंडेट के लिए कर्नाटक के लोगों को मेरा सलाम। शफाक, आमिराना और अक्सरियती सियासत को शिकस्त हुई है। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुकूमत बनाने के लिए जहां 113 नशिस्तों की ज़रूरत है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने 136 सीटें जीती हैं। बीजेपी की शिकस्त के साथ ही उस रियासत के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा हफ्ते की रात गवर्नर को पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात जीतने के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की है, लेकिन वो जीतने में नाकाम रहे हैं। उनका कहना था कि वो हार कबूल करते हैं। उन्होंने कहा कि हम गलतियों को दुरुस्त करते हुए लोकसभा इंतखाबात में अक्सरियती नशिस्तें हासिल करेंगे। रियासत तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में एक दुल्हन शादी के मंडप से इम्तिहान तहरीर करने के लिए इम्तिहानी मरकज़ पहुंच गई। ये वाक़या जगतियाल के कोरटला टाउन में पेश आया। कोरटला इपागुट्टा की रहने वाले साइलू की बेटी पद्मावती एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज में BSc साल दुवम की तालीम हासिल कर रही है। इस वक्त चौथे सेमेस्टर के इम्तिहान चल रहे हैं। पद्मावती की शादी ज़िले रंगारेड्डी के शमशाबाद के राजू से तय पाई। शादी के दिन ही इम्तिहान होने पर शादी की रसूम की जल्द तकमील को यकीनी बनाया गया और उस शादी की रस्म अदा करने के फौरी बाद नौबियाहता जोड़ा इम्तिहानी मरकज़ चला गया। पद्मावती ने दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक केमिस्ट्री का इम्तिहान तहरीर किया।
حیدرآباد کے شمساباد میں جعلی کرنسی نوٹ تیار کرنے والی گینگ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایسوٹی پولیس نے ان اڈوں پر چھاپا مارا جہاں جعلی کرنسی نوٹ چھاپی جا رہی تھی۔ پولیس نے شمساباد پولیس اسٹیشن حدود میں تونڈا پلی میں ایک ہوٹل پر چھاپا مارا اور بھاری مقدار میں جعلی کرنسی ضبط کی۔ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے ہوٹل پر چھاپا مارا اور دونوں ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین نے تقریباً 20 لاکھ روپے کی جعلی کرنسی اور نوٹ بنانے کی مشینیں ضبط کی گئیں۔ معلوم ہوا ہے کہ جعلی کرنسی کی چھپائی پچھلے کچھ عرصے سے کی جا رہی تھی۔ شمساباد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات کر رہی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع نندیال میں اوکو ذخیرہ آب میں 12 سیاحوں کو لے جانے والی کشتی الٹ گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور 11 افراد کو ساحل پر لایا گیا، لیکن ایک خاتون ساحل پر لانے کے بعد دم توڑ دیا۔ ایک اور خاتون ہاسپٹل میں دوران علاج دم توڑ گئی۔ اس واقعے میں ایک اور شخص کا لاپتہ ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔ اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے اوکو ریزروائر پر سیاحوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق رسول نامی شخص کو وڈلا کنٹا سرکل پولیس اسٹیشن میں اسپیشل برانچ کانسٹیبل کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ رسول آج اتوار کو چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے افراد خاندان کے ساتھ کشتی رانی کے لیے اوکو ذخیرہ آب آئے تھے۔ اس دوران افراد خاندان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور وہ کشتی الٹ گئی اور وہ سب پانی میں گر کر لاپتہ ہو گئے۔ تاہم ماہی گیر تائرا کونگ نے فوری حرکت میں آتے ہوئے پانی میں ڈوب جانے والے 11 افراد کو باہر نکال لایا، جن میں آشابی نامی خاتون نے دم توڑ دیا، جبکہ ہاسپٹل منتقل کرنے کے دوران نور جہاں کی موت ہو گئی۔ حکام نے بتایا کہ سیاحوں نے لائف جیکٹس پہننے کی وجہ سے بڑے جانی نقصان سے بچا گیا۔ جاں بحق ہونے والی خواتین کی شناخت آشابی اور نور جہاں کے نام سے ہوئی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ کرناٹک کے نتائج عام انتخابات میں بی جے پی کے زوال کا آغاز، ممتا بنرجی کا بیان۔ کرناٹک بی جے پی کے چیف منسٹر نے دیا استعفیٰ۔ شمساباد میں جعلی کرنسی نوٹ تیار کرنے والی گینگ گرفتار۔ اور ریاست آندھرا پردیش میں 12 سیاحوں کو لے جانے والی کشتی الٹ گئی، مسلم خاندان کی 2 خواتین جاں بحق، ایک شخص لاپتہ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔